नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रही सियासत हर गुजरते पल के साथ एक नया ट्विस्ट लेकर आ रही है और अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाकायदा डिप्टी स्पीकर को खत लिखकर कहा है कि 12 विधायक जो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ हैं उन्हें अयोग्य करार दिया जाए संविधान के 10वें शेड्यूल के हिसाब से। और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे ही उद्धव ठाकरे अपने घर में विधायकों की बैठक बुलाते हैं, जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी विधायक थे वो वहां नहीं पहुंचते हैं और उसके बाद यह कहा जाता है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ की जगह आप सब अयोग्य करार दिए जाएंगे। जवाब में यह खत जारी किया जाता है एकनाथ शिंदे गुट द्वारा और इसमें कहा जाता है कि भाई एकनाथ शिंदे हमारे लीडर हैं, इसलिए इस गुट को अयोग्य करार दिए जाने की बात बिल्कुल बेमानी है। मगर इस खत में एक दिक्कत है। अगर आप इन तमाम दस्तखतों पर नजर डालें तो इसमें 34 विधायकों के दस्तखत हैं। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से आपने जब डिप्टी स्पीकर को खत लिखा था तब बहुत जरूरी था कि 34 की जगह 37 के दस्तखत होने चाहिए थे। और यही नहीं, इसमें नितिन देशमुख का भी दस्तखत है और जैसे कि आप जानते हैं नितिन देशमुख जो हैं वो वापस इस वक्त उद्धव ठाकरे के पास हैं। अब हो क्या रहा है, इसके जवाब में एकनाथ शिंदे ने बाकायदा कल कई ट्वीट्स किए और उन्होंने कहा कि मुझे कानून मत सिखाओ। उनका यह कहना है कि जो 10वां शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है, वो लागू होता है विधायकों के आचरण पर जब वो विधानसभा के अंदर हो। बाहर उनका क्या बर्ताव है उस पर लागू नहीं होता। अब यहां पर गलती कर रहे हैं एकनाथ शिंदे और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मैं आपको ले चलना चाहूंगा साल 2017 की तरफ। इस चेहरे को देखिए, शरद यादव। शरद यादव जनता दल यूनाइटेड की तरफ से राज्यसभा में सांसद थे और वो विपक्ष की एक रैली में शामिल होते हैं और जैसे ही विपक्ष की वो रैली में शामिल होते हैं तो जनता दल यूनाइटेड उन्हें जो है उनकी सदस्यता जनता दल यूनाइटेड और राज्यसभा से उनको खारिज कर देता है, उनकी सदस्यता को खारिज कर देता है, पार्टी से निकाल देता है। और उनका बर्ताव संसद के अंदर नहीं था, उनका बर्ताव था संसद के बाहर जब उन्होंने विपक्ष की एक रैली में भाग लिया, जिससे पता चल जाता है कि एकनाथ शिंदे को उनके जो लॉयर्स हैं वो सही सलाह नहीं दे रहे हैं। 10वां शेड्यूल जो है वो संसद और विधानसभा के बाहर भी विधायकों के आचरण पर लागू होता है और एकनाथ शिंदे ने इसका करारा जवाब दिया है और उन्होंने एक नया खत लिखा है डिप्टी स्पीकर को जिसमें 40 विधायकों के समर्थन की बात कही गई है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इसमें क्या कहा गया है। महाराष्ट्र के सियासी संकट में बागी रुख अख्तियार किए एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले गुट की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। करीब 40 विधायक इसके समर्थन में आ गए हैं। मौजूदा हालात में उद्धव ठाकरे की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। इस बीच 2 और शिवसेना विधायक शिंदे और उनके सहयोगी 41 विधायकों के साथ जुड़ने के लिए असम के गुवाहाटी पहुंच गए हैं। वहीं शिवसेना के ठाकरे गुट ने 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका दाखिल की है और इसमें एकनाथ शिंदे और उनके बेटे का भी नाम है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस पर कानूनविद क्या कहते हैं। 2 लॉयर्स जो हैं मैं उनके विचार आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले आपके सामने विचार आ रहा है देवदत्त कामत का। वो कहते हैं कि 10वें शेड्यूल के अंतर्गत आप तभी अयोग्य नहीं करार दिए जाते हैं जब आप 2/3 सदस्यों के साथ दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो जाते हैं। सिर्फ यह दावा करने से कि हमारे पास 2/3 लोग हैं काम नहीं बनने वाला है और इसीलिए इस लेटर का हवाला दिया जा रहा है जिसमें 34 विधायकों के दस्तखत हैं। और यही वजह है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे कानून मत समझाओ। मैं फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा है।
आपके सामने उनके तमाम ट्वीट्स जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे 10वां शेड्यूल मत समझाओ। एनडीटीवी की खबर क्या कहती है? महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जोर आजमाइश के बीच बगावत करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने की कोशिश ठाकरे कैंप ने की है। शिवसेना के ठाकरे कैंप की ओर से 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका डिप्टी स्पीकर को दे दी गई है। हालांकि शिंदे ने इसे खारिज करते हुए कहा कि वो किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, कानून हम भी जानते हैं। और दोस्तों, ना सिर्फ देवदत्त कामत बल्कि एक और वकील हैं राहुल कम्हार, वो कह रहे हैं कि 34 जो इस लेटर में आ रहा है वो 2/3 से नीचे है। 10वां शेड्यूल साफ तौर पर कहता है एमएलएस को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और एक अन्य पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। अब दोस्तों, गेंद जो है वो डेप्यूटी स्पीकर के पाले में है। वो डेप्यूटी स्पीकर जो इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये कि वो क्या कदम उठाते हैं, और यही वजह है दोस्तों अभी तक भारतीय जनता पार्टी खुलकर सामने नहीं आ रही है। बीजेपी चाहती है कि पहले ये तय हो जाए और कानूनन यह तय हो जाए कि 37 के 37 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, एकनाथ शिंदे इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं। जी हां, मुंबई से बाहर मौजूद हैं। जब ये 40 से 42 विधायक मुंबई पहुंचेंगे तब उनका क्या बर्ताव होगा वो देखने लायक होगा, नंबर 1। नंबर 2, फ्लोर ऑफ द हाउस में उनका क्या बर्ताव होगा ये भी देखना होगा। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो तमाम शिवसेना के विधायक हैं वो विधायक इसलिए हैं क्योंकि उन पर बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद है। उन शिवसेना के विधायकों की पहचान बाला साहब ठाकरे के साथ है। अब जनता जो है बाला साहब ठाकरे का सही उत्तराधिकारी किसको मानेगी? उद्धव ठाकरे को या एकनाथ शिंदे को? वो एकनाथ शिंदे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, उनके ऑपरेशन लोटस के दबाव में पार्टी को छोड़ दिया इन तमाम विधायकों के साथ। दोस्तों, एक बात तय हो जानी चाहिए, 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे जो हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। 2.5 साल बाद आपको याद आ रही है शिवसेना के हिंदुत्व की? यह बात तो किसी को हजम नहीं होगी। और मैं आपको एक और भारतीय जनता पार्टी का खेल बताता हूं। जैसे कि आप जानते हैं वो लोग असम में हैं। एनडीटीवी का ये वीडियो देखिए। एनडीटीवी इस वीडियो में दावा कर रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा उस होटल में गए थे रैडिसन ब्लू में जहां उन तमाम विधायकों को रखा गया था। यह वीडियो दिखाई दे रहा है। इसमें आगे हेमंत बिस्व शर्मा बैठे हुए हैं, बताया जा रहा है। अब हेमंत बिस्व शर्मा यह कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि महाराष्ट्र के विधायक गुवाहाटी में हैं। मतलब ये कैसे मुख्यमंत्री हैं, इन्हें यही नहीं पता चलता कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हेमंत बिस्व शर्मा इस वीडियो का जवाब दें जिसमें एनडीटीवी यह दावा कर रहा है कि आप आगे की सीट में बैठे हुए हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या हेमंत बिस्व शर्मा गलत बयानी कर रहे हैं? हेमंत बिस्व शर्मा क्यों हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं? क्यों यह बात कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे राज्य में वो महाराष्ट्र के एमएलएज हैं? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था दोस्तों जब जिग्नेश मेवाणी को उनके कुछ ट्वीट्स के लिए असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तब भी आपको याद होगा हेमंत बिस्व शर्मा ने बयान दिया था कि मुझे नहीं पता कि जिग्नेश मेवाणी कौन है। हेमंत बिस्व शर्मा साहब को यह क्या तकलीफ है? हकीकत से क्यों मोड़ते हैं? यानी कि गलत बयानी आखिर क्यों कहते हैं? अब मुख्यमंत्री इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई झूठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि झूठ जो है मेरे हिसाब से असंसदीय भाषा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा जो इस तरह से हकीकत से मुंह नहीं मोड़ेंगे। बहरहाल एक बात तो तय है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे के साथ बहुमत है, अधिकतर विधायक उनके साथ हैं। और जैसा कि अब उन्होंने जो ताजा खत लिखा है उसमें 2/3 विधायक उनके साथ हैं, ताकत उनके साथ है। और एक तरह से कहा जाए कि संविधान के दायरों में भी वो ताकत उनके साथ जाती दिख रही है। मगर मामला पेचीदा हो गया है उनके उस खत से जिसमें 34 विधायकों का समर्थन है और उनमें भी नितिन देशमुख के दस्तखत हैं जो इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ हैं। तो इन तमाम चीजों से मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, पेचीदा हो जाता है। मगर जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, यह ऐसा घटनाक्रम है जो हर पल बदल रहा है। जब तक यह कार्यक्रम आएगा हो सकता है और कुछ खेला हो जाए, हमें इंतजार करना पड़ेगा। और जैसा कि वो शाहरुख खान की फिल्म थी ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।